आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे यूनिट 3 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारी जो पिछली वीडियोस थी उसके अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड डिसीजन, concept of cost of capital, computations of cost and weighted average cost of capital, CAPM approach, agency cost, dividend decision concept, significance of dividend factor affecting the dividend decision model, Wolters model and Gardner's models and modeling मिलर मॉडल एंड देयर रिलेवेंस। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है? जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। तो वो जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म। इट इज़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय अ फर्म। एक वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है जो वेरियस सोर्स हम यूज़ करते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू सोलमन इज़ार, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना हमें मिलना है, जितना मतलब हम ये सोचते हैं कि भाई हमने किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है तो हम ये सोच के चलते हैं कि इतना रेट ऑफ रिटर्न तो हमें वापस मिलेगा ही। तो वो जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड। हमें इतना तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल as an expectations criterion in the capital budgeting. In the words of James J.S. Posterfield, the concept of cost of capital has assumed growing importance, largely because of the need of devise a rational mechanism for the making the investment decision for the firm. इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो हमारा जेम्स जे है उसने बोला है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको अज्यूम करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है, देखो इसके अंदर बोला गया है कि हमारी फर्म ग्रो हो रही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें बताती है कि आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर है उसको कितना रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न जितना एक्सपेक्टेड कर रहा है, अगर उसको उतना रिटर्न मिल रहा है तो उससे पता चलेगा कि आपकी जो फर्म है वो ग्रो हो रही है। अगर वो ग्रो होगी तो आपकी और जो इन्वेस्टर है वो डिसीजन ले सकते हैं आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जेम्स जे.एस. हमें ये बता रहे हैं एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन फाइनेंसिंग द फर्म्स assets is a very critical problems in the very business, and the general rules there should be a proper mix of debt and equity capital in the financing of firms assets. फाइनेंस ढूंढना एक प्रॉपरली कि भाई डेट और इक्विटी कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ढूंढना फर्म के अंदर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। उस चीज़ का डिसीजन लेना हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज अ बेसिक फॉर इवेल्युएशन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने में भी हमें हेल्प करती है। इन द वर्ड्स ऑफ S.K. Bhattacharya, the concept of cost of capital can be used to evaluate the financial performance of a top management. S.K. भट्टाचार्य जी ने क्या बोला है? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है हमारी वो यूज़ की जाती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के इवेलुएट करने के लिए कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या है, एज अ बेसिस फॉर टेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन। और जो हमारे अदर फाइनेंशियल डिसीजन है उनको लेने में भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करती है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो यूज्ड इन द मेकिंग अदर फाइनेंशियल डिसीजन सच एज डिविडेंड पॉलिसीज, कैपिटलाइजेशंस ऑफ प्रॉफिट, मेकिंग द राइट इश्यूज एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हमें सही डिसीजन लेने के लिए, मेकिंग राइट इश्यूज़ के लिए और कैपिटलाइजेशन के लिए, डिविडेंड पॉलिसीज़ के लिए भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को हम कितने टाइप से क्लासिफाई करेंगे? फर्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट आर द बुक कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू द पास्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हमारी पास्ट से रिलेटेड होती है जिसको हम बुक कॉस्ट बोलते हैं, जो हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं।
फ्यूचर कॉस्ट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर कॉस्ट वो होती है जो हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है। इन फाइनेंशियल डिसीजन फ्यूचर कॉस्ट आर मोर रिलेवेंट देन द हिस्टोरिकल कॉस्ट। फाइनेंशियल डिसीजन के लिए फ्यूचर कॉस्ट ज़्यादा रिलेवेंट होती है, पास्ट के अंदर जो हो चुका है वो कोई रिलेवेंट नहीं होता है। फाइनेंस तो आगे का काम के लिए होती है, और क्योंकि देखो पास्ट में जो हो चुका है वो पैसा जा चुका है। अभी हम जो फ्यूचर हमारी कॉस्ट है, फ्यूचर में क्या आने वाला है, वो रिलेवेंट ज़्यादा होता है। एंड हाउ वेर हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल जो हमारी कॉस्ट होती है वो हमें गाइडेंस देती है कि आगे फ्यूचर में कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है, कितनी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकती है। Next is specific cost and composite cost. Specific cost refers to the cost of specific sources of capital. Will be composite cost is combined cost and various source of capital. Specific cost नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक चीज़ के लिए होगी, स्पेसिफिक कैपिटल के लिए होगी, स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल के लिए होती है। बट जो हमारी कंपोजिट कॉस्ट होती है वो कंबाइंड होती है वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल। जो हमारे जो भी सोर्स होते हैं, बहुत से सोर्स होते हैं, उनके सबके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं। इन द केस ऑफ मोर देन वन फ्रॉम कैपिटल इज यूज्ड इन द business, it is the composite cost which should be the considered for the decision making and not be specific cost. But where only one type of capital is employed, the specific cost of the type of capital may be considered. अगर इन द केस ऑफ अगर हमारे पास कैपिटल यूज़ करेंगे हम बिजनेस के अंदर, तो कंपोजिट कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड। कंपोजिट कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, स्पेसिफिक कॉस्ट को नहीं करेंगे। बट अगर एक टाइप के हमारे पास कैपिटल है, एम्प्लॉयड है, तो स्पेसिफिक कॉस्ट को हम यूज़ करेंगे। कैपिटल उसको जो हमारी कंपोजिट कॉस्ट होती है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। Explicit cost is a discounted rate which equates the present value of cash inflow with the presence of value of cash outflow. Explicit cost एक discounted rate होता है जो equate करता है present value of cash inflow कितनी है और present value of cash outflow हमारा कितना है। इसको in other words it is an internal rate of return, इसको हम internal rate of return भी बोल सकते हैं। The explicit cost of the specific source finance may be determined with the help of this formula। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आयु जो हमारा था वो इज़ द नेट कैश इनफ्लो एट अ जीरो पॉइंट ऑफ टाइम। जीरो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमारा जो नेट कैश इनफ्लो है वो बताता है IO। एंड OT इज़ द आउटफ्लो ऑफ द कैश। OT हमारा जो है वो आउटफ्लो ऑफ कैश है इन द पीरियड ऑफ 1 to N के अंदर। एंड K इज़ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। K जो हमारा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। एन एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल सच एज डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। एवरेज कॉस्ट जो होती है वो कंबाइंड कॉस्ट ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल होती है। कंबाइंड जो हमारे सोर्स ऑफ कैपिटल होते हैं जैसे कि डिबेंचर हो गए हमारे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर हो गए। इट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ incurred obtain additional fund required by a firm। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल फर्म जो एडिशनल, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, एडिशनल। इन्हें टोटल कॉस्ट के अंदर जो एडिशनल होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज हैज इनकर्ड ऑब्टेन बाय एडिशनल जो हमारे फंड रिक्वायर्ड होते हैं उनसे, एंड बाय अ फर्म। एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इट इज मार्जिनल कॉस्ट विल बी शुड बी टेकन इनटू कंसीडर। जब हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है तो हम मार्जिनल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने कवर किया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, उसको किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।